खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। भागलपुर बिहार के संगठन प्रभारी बनने के बाद लोजपा के जमुई सांसद अरुण भारती एक्शन में नजर आ रहे हैं। भागलपुर पहुंचे लोजपा रामविलास के जमुई के सांसद सह बिहार संगठन प्रभारी अरुण भारती ने लोजपा कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षात्मक बैठक की। विधानसभा चुनाव और भागलपुर में पार्टी को मजबूत करने के लिए चर्चा की बैठक में की गई। अरुण भारती के साथ खगड़िया के लोजपा सांसद राजेश वर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान अरुण भारती ने कहा कि पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर जिले में पार्टी की स्थिति का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। भागलपुर से मोहम्मद आवेज खान की रिपोर्ट। बाइट। अरुण भारती सांसद लोजपा सह बिहार संगठन प्रभारी। बाइट। राजेश वर्मा खगड़िया सांसद लोजपा। चिराग पासवान जी ने जिस तरह से हम लोगों को झारखंड में प्रभार दिया था, वहां चुनाव से लगभग 3 महीने पहले और वहां पे संगठन की समीक्षा से लेकर के चुनाव की तैयारी तक की जो नीतियां, रणनीतियां और कार्यक्रम वहां हम लोगों ने किया था, वहां जीत मिलने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने बिहार में भी बिहार विधानसभा 2025 के चुनावों के मद्देनजर बिहार में प्रभार, संगठन और चुनाव को लेकर के जो नीतियां, रणनीतियां और कार्यक्रम हम लोगों ने झारखंड में क्रियान्वित किए थे, उसी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी पहली प्राथमिकता संगठन की समीक्षा और संगठन को और कैसे बेहतर किया जा सके, पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सके, इसके लिए हम लोग जिलावार प्रवास करेंगे। संगठन की समीक्षा होगी, अच्छे लोग, मजबूत लोग जो होंगे वहां पे उनको पार्टी से जोड़ा जाएगा और इसके बाद चुनाव के मद्देनजर पार्टी की क्या तैयारियां हैं इसकी भी समीक्षा की जाएगी। कौन कौन से जिला कमेटी के द्वारा उम्मीदवार चिन्हित किए गए हैं उनके बारे में भी बात होगी। इसी सिलसिले में कल हम लोग नौगछिया पुलिस जिला में थे, वहां हमने संगठन की समीक्षा की। संगठन से समीक्षा करने के बाद हम लोगों को पता चला कि संगठन में हमें कहां स्थिति को सुधारने की जरूरत है और चुनाव के मद्देनजर हमारे नौगछिया पुलिस जिला की क्या तैयारियां हैं, इस बारे में एक विस्तृत चर्चा हुई और हम लोगों ने उसके बाद फिर अपनी तरफ से एक रिपोर्ट बनाकर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनके सुपुर्द कर दिया गया है कि इसमें हमें बेहतर करने के लिए और क्या क्या हम लोग को कदम उठाने पड़ेंगे। इसी सिलसिले में आज पूरे भागलपुर जिला का समीक्षा है। सबसे पहले प्राथमिकता में होगा हमारे संगठन को लेकर के, संगठन के मेन बॉडी से लेकर के, प्रखंड से लेकर के, प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के पंचायत अध्यक्ष और इसके अलावा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों से बातचीत होगी। जिलावार किस तरह की नीतियां, रणनीतियां और कार्यक्रम तय किए जाएंगे और चुनाव को लेकर के हमारी क्या तैयारी है, हमारी उम्मीदवारों को लेकर के क्या तैयारी है, कितने उम्मीदवार हमने चिन्हित किए हैं, इन सारी चीजों पर एक विस्तृत चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद जो भी सकारात्मक सुझाव आएंगे या जो भी एक कमियां हमें लगेंगी उसका एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को सुपुर्द करेंगे ताकि उनके ऊपर फर्दर एक्शन हो सके, आगे कदम उठाए जा सके। भी आप खुद मेहनत किए देखते रहे, इस बार बिहार में कैसा है? पिछले साल की तुलना में हम लोग लोजपा का मतलब क्या सीट आप लोग देख रहे हैं, कितना आगे हम लोग जाने की संभावना है? पार्टी टूटने के बाद जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने पूरे बिहार का दौरा किया था, पूरे बिहार में संगठन को वापस से खड़ा किया और जिस मजबूती के साथ सभी धर्म, मजहब, जात पात से ऊपर उठकर
उनका अपना MY समीकरण महिला और युवाओं को साथ लेकर जो उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया, उसका एक सकारात्मक निर्णय जो रहा वो ये रहा कि इस बात को केंद्र और NDA के प्रमुख जो नेता हैं उन्होंने भी इस बात को माना कि बिहार में हमारे नेता की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है, इसीलिए एक सांसद वाले पार्टी को 5 सांसद की टिकट मिलने का काम हुआ। और उसके बाद जिस तरीके से बिहार में 100% लोक जनशक्ति पार्टी ने परिणाम दिया, उसके बाद पार्टी ने झारखंड में भी 1 सीट चतरा जो हम लोग लड़े और उसको जमुई के सांसद अरुण भारती जी के प्रभार में प्रभारी होते हुए जिस तरीके से हम लोगों ने उस सीट को विपरीत परिस्थिति में भी जीतने का काम किया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं राष्ट्र अध्यक्ष जी का इस टीम पर, इस संगठन पर विश्वास मजबूत हुआ, जिसके बाद उसी टीम को राष्ट्र अध्यक्ष जी ने बिहार में भी प्रभारी, सह प्रभारी और बाकी टीम के साथ बिहार में भी ये फिर से एक मौका हम लोग को दिया है संगठन को मजबूत करने का। और साथ ही साथ जो भी प्रत्याशी ऐसे हैं, क्योंकि आज हमारे नेता की लोकप्रियता सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, लोग चाहते हैं नेता से जुड़ने के लिए। ये सिर्फ भागलपुर का विषय नहीं है, अभी ज्वाइनिंग भागलपुर में जरूर विजय यादव जी की हो रही है, लेकिन ज्वाइनिंग इस तरीके की पूरे बिहार में बहुत सारे विधानसभाओं में ज्वाइनिंग होगी, लगभग 100 से ज्यादा मजबूत साथियों की ज्वाइनिंग होगी ताकि पार्टी मजबूत हो। और इस ज्वाइनिंग के पीछे का मकसद कहीं भी ये निर्णय लेने का नहीं है कि हम लोग इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे इसीलिए हम लोग ज्वाइनिंग करा रहे हैं।